आज एक जवान जब तंगदस्त हो जाता है, क्या हमारे इमाम ज़माना पर अकीदा इतना मजबूत है? क्या हम जब बेराह रवी पे जाते हैं अल्लाह पे इतना भरोसा मजबूत है? ईरान का एक ड्राइवर जो कहता है मैं ट्रक चलाता था, पहले जमाने में मशहद में बर्फबारी बहुत शदीद होती थी, कह रहे मशहद से ट्रक चला के मैं तेहरान की तरफ जाना चाहता था, तो शदीद रास्ते में बर्फबारी हुई, इतनी बर्फबारी के जो गाड़ी के वाइपर थे वो भी काम करना तकरीबन छोड़ गए। मैंने अपने ट्रक को साइड पे लगाया और मैंने सोचा कि जब बर्फ थम जाएगी उसके बाद मैं रास्ते पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन कहता नहीं, बर्फ थमने वाली नहीं थी और ज्यादा बर्फबारी शदीद हो गई। यहां तक कि मैंने नोट किया कि रास्ते पर जितनी गाड़ियां आ रही थी उन गाड़ियों ने भी आना छोड़ दिया। अब बीच सहरा में, मशहद और तेहरान का सफर बहुत लंबा है और 80% ये रास्ता सहराई रास्ता है। कहते मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी भी कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी नहीं होगा, बर्फबारी थम जाएगी। मैंने गाड़ी को बंद नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि इंजन ठंडा पड़ जाए फिर इंजन स्टार्ट ना हो। लेकिन चंद मिनट के बाद मैंने देखा कि इंजन ने आवाजें करना शुरू कर दी, जैसे इंजन भारी हो गया है। एक बार भारी हुआ, दो बार भारी हुआ, फिर भी मैं परेशान नहीं हुआ क्योंकि मुझे सारा मैकेनिक का काम आता था। मैंने कहा बंद भी हो गया तो मैं स्टार्ट कर लूंगा। लेकिन कहता 3-4 मरतबा इसने आवाज किया और चौथी मरतबा इंजन बंद हो गया। कह रहा अब परेशानी शुरू हो गई, खौफ शुरू हो गया कि क्या होगा मेरा। मैं जल्दी से उतरा, पाना उठाया और जहां जहां तक हो सकता था मैंने इंजन को देखा, इंजन भी सही सालिम था, हर चीज मैंने चेक की। गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इतने में कहता है मैं गाड़ी के कमरे में आके बैठ गया। बस ये था कि अंदर बर्फ नहीं आ रही थी लेकिन सर्दी वही थी जो बाहर वाली सर्दी थी। अब कहता है मौत की याद आने लगी मुझे। मैंने कहा ड्राइवर अब तो तू मर गया, इतनी सर्दी, सामने से कोई गाड़ी नहीं, इंजन भी बंद हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि मुझ पर गुनूदगी तारी हो रही है। मैं समझ रहा था कि ये गुनूदगी नींद की नहीं है, अगर आंख लगी तो यहां मैं मर जाऊंगा। कहा ना कहीं अपनी नस्लों के जहनों में इमामत के नजरिए को मजबूत करोगे तो ये बच जाएंगे। कहते अचानक किसी मजलिस में किसी मौलाना का जुमला सुना था कि शियो हम वो हैं जिनका इमाम जिंदा है। तो कहते हैं मैंने 3 मरतबा ज़बान से जुमला का या साहिब ज़मान अदरिकनी, मौला मेरी मदद को आइए, मौला मेरी मदद को आइए। कह रहे जब ये कह रहा था तो शायद हमारे बरादर ये सवाल करें कि इसने या अल्लाह मदद क्यों नहीं बोला। कहता है मैंने ये नहीं बोला या अल्लाह मेरी मदद कर, मैंने कहा या साहिब ज़मान अदरिकनी। खुद ही कहता है, कहता मुझे शर्म आ रही थी कि मैं अल्लाह से मदद मांगूंगा। किस बात पे? कहता एक तो मैं नमाज का पाबंद नहीं था, दूसरा ये मेरे अंदर एक गुनाह है कबीरा की बीमारी थी। तो अल्लाह भी तो बोलेगा ना, अब जब मुश्किल में आए हो तो अभी मेरा नाम ले रहे हो। तो मैंने कहा इमाम ज़माना की आबरू है अल्लाह के दरबार में। तो इमाम से तवस्सुल किया कि मौला मैं बहुत गुनहगार हूं, आपसे तवस्सुल कर रहा हूं कि अल्लाह के दरबार में वसीला बन जाएं ताकि मेरे ऊपर कोई रहमत आ जाए। और मैंने वादा किया कि आज के बाद नमाज की पाबंदी करूंगा और वो गुनाह जो मैं मेंबर से बता नहीं सकता, जो बहुत कभी गुनाह की आदत थी इसे, उस गुनाह को मैं क्या करूंगा, तर्क कर दूंगा। कहता ऐसे ही अपने ख्यालों में सोच रहा था क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मर जाऊंगा क्या होगा, छोटी बच्ची थी मेरी उसका क्या होगा। इंसान जब मौत को देखता है तो यही ख्यालात उसके जहन में आते हैं। कहता इतने मैंने देखा उस शदीद बर्फबारी में एक शख्स आ रहा है और हाथ में पाना है। कहता मैंने ये समझा कि आगे किसी की गाड़ी खराब हुई है और वो मदद मांगने के लिए आ रहा है। तो मैंने अपना शीशा नीचे किया, मैंने कहा जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा आप क्यों खड़े? मैंने कहा मेरी गाड़ी खराब हो गई है। कहा ठीक है मैं आपकी गाड़ी को देखता हूँ। मैंने कहा मैं खुद मैकेनिक हूँ, सब कुछ देख लिया। कहा नहीं हम भी थोड़ा देख लेते हैं, जब मैं कहूँ तो स्टार्ट लगाना। कहते हैं वल्लाह मैंने नोट किया कि जब उसने इंजन के ऊपर सिर्फ उसने अपने हाथ रखे, यहां तक कि उसने कोई पाना वाना भी नहीं लगाया, नहीं, सिर्फ उसने हाथ रखे और मुझे कहा कि क्या करो, स्टार्ट करो। कहते यहां मैंने स्टार्ट किया, मेरी गाड़ी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। वो पलट के वापस आए, लेकिन मैंने कहा कि देखिए ये गाड़ी पहले भी स्टार्ट थी, बंद हो गई, इसके स्टार्ट होने का फायदा क्या? ये फिर 10 किलोमीटर आगे जाऊंगा फिर बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं अब बंद नहीं होगी।
ये तुझे अपने मकसद तक पहुंचा कर रहेगी ये गाड़ी। मैंने कहा आपको कैसे यकीन था? मैं कह रहा हूं ना अब ये तुम्हारी गाड़ी बंद नहीं होगी, मकसद पे जाएगी। तो मैंने कहा कि बुजुर्गवार आप इतनी सर्दी में खड़े हैं, आइए मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको आपकी गाड़ी तक पहुंचाऊं। कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है। कहा आपकी गाड़ी खराब है, जरा उसको टचिंग करके यहां से ले जाते हैं। कहा उसकी भी जरूरत नहीं। कहा मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूं? कहा हमें किसी खिदमत की जरूरत नहीं। कहा उस वक्त मेरे जेब में पैसे बहुत थे, ड्राइवर था। मैंने कहा आपको जितने पैसे चाहिए जो मेरे जेब में मैं आपको दूंगा, मैं बगैर शुक्रिया कि आपको कैसे जाने दूं? आपने मेरी जान बचाई, इतनी सर्दी में अगर कोई ना होता मैं मर जाता। कहा नहीं हमें पैसों की भी जरूरत नहीं है, अपने पैसे अपने पास रखो। मैंने कहा कुछ तो करूं मैं आपके लिए, बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, आपने जान बचाई है मेरी। कहा कुछ नहीं, बस जो दो वादे किए हैं ना मुझसे उन वादों पे अमल करो। कहा बस ये कहना था, वो मेरी आंखों से ओझल हो गए। ये ड्राइवर कहता है मैं गाड़ी से उतरा, कभी इधर दौड़ूं कभी उधर दौड़ूं, कभी गाड़ी के पीछे जाऊं लेकिन मुझे नजर नहीं आते। कहते हैं गाड़ी स्टार्ट की, वहां से लेकर घर तक मेरे आंसू नहीं रुके कि मैं कितना बदबख्त था। मेरा इमाम ज़माना खड़ा था लेकिन मैंने अपने इमाम ज़माना को पहचाना नहीं। कहता देर रात को घर पहुंचा, अपने बच्चों को सुफरे पे बिठाया, बीवी को सुफरे पे बिठाया और मैंने कहा है मेरी ज़ौजा, ऐ मेरे बच्चों, आज के बाद जिंदगी गुजारने का तरीका मैं बदलने वाला हूँ। आज के बाद नमाज वक्त पे पढ़ेंगे। ज़ौजा को कहा देख आज के बाद अपने हिजाब में सुस्ती न करना। बच्चों को समझाया कि बच्चों ये करना। का मेरी बीवी इतनी खुश हुई, कहने लगी कि मैं तो कब से चाहती थी तू दीनदार बने, लेकिन तू दीनदार नहीं बनता था। लेकिन ये बता तेरे अंदर तब्दीली कैसे आई? इसने वाकया सुनाया कि इमाम ज़माना मुझे नजर आए थे, मौला ने मेरी जान को बचाया। कहता जब ड्राइवरों के बीच में गया या अजान का वक्त हुआ, सारे ड्राइवर चले गए खाना खाने। मुझे कहा तू भी चल खाना खा। मैंने कहा नहीं, पहले मैं नमाज पढ़ूंगा बाद में खाना खाऊंगा। ताज्जुब करने लगे, आज तू बड़ा मुत्तकी बन रहा है, आज तू बड़ा परहेजगार बन रहा है। ताने देने लगे इतने दिन तू क्या करता था, आज कैसे बन गया? कि ये मेरा कमाल नहीं है, ये फर्जंद ज़हरा का कमाल है। तो कभी कभी इस तरह से जिनके अकीदे बातिन में मजबूत होते हैं, अहले बैत ज्यादा अकीदों को मजबूत कराने के लिए अपनी ज़ियारतें करवाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।